जो हवाला हमने तलावत किया यानी मुकाशवा की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 11वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक इसमें तख्त अदालत का ज़िक्र आता है। खुदावंद यसु मसीह की अदालत का ज़िक्र आता है, फिर अमाल का ज़िक्र आता है, फिर किताब हयात का ज़िक्र आता है और फिर आग और गंधक की झील का भी ज़िक्र आता है। लेकिन हमारे लिए तसल्ली की बात है जब हम रोमियो के ख़त उसके 8वें बाब की पहली आयत को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि अब जो मसीह यस्सु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। जो खुदावंद यस्सु मसीह पर ईमान ले आते हैं, जो उसके बेटे को मान लेते हैं और उसके बेटे के नक्श कदम पर चलते हैं, लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं वो न खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, न इंसान के अरादा से, बल्कि वो खुदा से पैदा हुए। और जो मसीह यस्सु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। खुदावंद यस्सु मसीह ने बताया कि जब मेरी आमद होगी तो उस वक़्त कैसा मंजर होगा। खुदावंद यस्सु मसीह ने बताया कि जब मैं आऊँगा तो उस वक़्त और उसके आने से पहले क्या क्या निशानियाँ होंगी, क्या क्या अलामतें होंगी। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी वजाहत के साथ, बड़ी तफसील के साथ बताया है कि जब मेरे आने का वक्त करीब होगा, जगह जगह काल पड़ेंगे, भूचाल आएंगे और उस वक़्त ये सारी बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी और लड़ाइयाँ की अफवाहें तुम सुनोगे और मुख्तलिफ आजमाइशें और मुख्तलिफ मुसीबतें ईमानदारों पर आएंगी। और जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तो उस वक़्त नरसिंगा फूंका जाएगा और नरसिंगा फूंकते ही वो सब जो मसीह यीशु में सो चुके हैं वो जी उठेंगे और हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे और खुदावंद यीशु मसीह तख्त अदालत लगाएंगे। और लिखा हुआ जैसे बाइबल मुकद्दस में कि फिर मैंने एक बड़ा सफ़ेद तख्त देखा और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से ज़मीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह न मिली। जब हम पतरस के दूसरे ख़त को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा यानी आफताब सदाकत तलू होगा तो उस वक़्त आसमान बड़े शोर गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और ज़मीन और उस पर के काम जल जाएंगे और कोई भी दुनिया की चीज़ खुदावंद यीशु मसीह का सामना नहीं करने पाएगी। उस वक़्त लोग कहेंगे कि आए मौत हमें ले ले और मौत खुदावंद यीशु मसीह को देखकर आगे भाग निकलेगी। लोग पहाड़ों और टीलों से कहेंगे कि हमें छिपा लो, लेकिन पहाड़ और टीले भी उनको नहीं छिपा पाएंगे। उस वक़्त लोग मौत की आरज़ू करेंगे लेकिन लोग मौत ना पाएंगे क्योंकि मौत उस वक़्त किसी को नहीं आएगी। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, जो हवाला आपके सामने तलावत किया गया, इसमें लिखा हुआ है कि फिर मैंने एक बड़ा सफ़ेद तख्त देखा और उसके सामने से ज़मीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। अब याद करें कि जिसके सामने ज़मीन नहीं ठहर सकती, जिसके सामने आसमान नहीं ठहर सकता, उसके सामने गुनाहगार और बदकार कैसे ठहरेंगे। मैंने शायद पहले भी कभी बताया हो कि तख्त अदालत का जो मंजर होता है, जैसे ज़मीन पर अदालत का निज़ाम होता है कि जज जो होता है वो अपनी मेन कुर्सी पर बैठा हुआ होता है और जब जज कुर्सी पर बैठा होता है तो एक वकील होता है जो मेरी या आपकी तरफ से हमारी वकालत करता है। दूसरा सरकारी वकील होता है जो उस केस में से खामियां और ख़राबियां निकालता है और इंसान को फंसाने की कोशिश करता है। उस वक़्त जब खुदा तख्त अदालत पर बैठेगा तो खुदावंद यीशु मसीह मेरी और आपकी वकालत के लिए खड़े होंगे। दूसरी तरफ इब्लीस जो है वो हमारी खामियों और ख़राबियों को बयान करने के लिए वहाँ पर खड़ा होगा और हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा। मुकाशवा की किताब के 12वें बाब को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि जो हमारे भाइयों पर दिन रात इल्ज़ाम लगाया करता था वो ज़मीन पर गिरा दिया गया है। यानी शैतान जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी अदालत कर चुकेंगे तो उसके बाद शैतान जो है वो नीचे गिरा दिया जाएगा। और इसके बाद हम 20वें बाब के जब शुरू के वाक़यात को पढ़ते हैं तो यहाँ पर अथाह गढ़े का जिक्र आता है और जब अथाह गढ़े का जहाँ पर जिक्र आता है वहाँ पर लिखा हुआ है कि फिर आसमान से एक फरिश्ता उतरा, उसके हाथ में एक बड़ी जंजीर
और एक चाबी थी और उसने अथाह गड्ढे को खोला और इब्लीस को उसने पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांधा और बांधकर उस अथाह गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मोहर कर दी और 1000 वर्ष के लिए उसको बंद कर दिया ताकि 1000 वर्ष के पूरे होने तक वो कौमों को फिर गुमराह न करे। और फिर ज़रूर है कि एक वक्त आएगा जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके होंगे, फिर उसको खोला जाएगा ताकि लोगों का इम्तिहान किया जाए। बताने का मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह जब अदालत करेंगे तो उसमें कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो अदालत में पेश ना होगा। जब हम करंथियों के ख़त को पढ़ते हैं तो उसमें और रोमियों के ख़त दोनों में तख्ते अदालत का जिक्र आता है और उसमें लिखा हुआ है कि हम में से हर एक शख्स मसीह की तख्ते अदालत के सामने पेश होगा और अपना हिसाब देगा। और जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के खुदावंद यीशु मसीह के बहाए हुए खून पर यकीन रखते हैं, उनके बारे में बाइबल मुकद्दस बताती है कि सज़ा का उन पर कोई हुक्म नहीं। बेशक उनको अदालत में पेश होना पड़ेगा। आप जानते हैं कि अदालत में दोनों पार्टियां पेश होती हैं, मुजरम भी पेश होता है और मुदई भी पेश होता है। लेकिन मुजरम जो है वो सज़ा पाने के लिए पेश होता है और मुदई जो है वो रिहाई पाने के लिए पेश होता है। हम सब खुदा के तख्ते अदालत में ज़रूर पेश होंगे, लेकिन जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं वो बख्श दिए जाएंगे, क्योंकि लिखा हुआ है कि जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग और गंधक की झील में डाला जाएगा। याद रखें, किताब हयात में उस वक़्त नाम लिखा जाता है जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, उस पर ईमान लेते हैं और बपतिस्मा लेते हैं और कलीसिया में शामिल हो जाते हैं, उस वक़्त हमारा किताब हयात में नाम लिखा जाता है। और यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में बयान किया गया कि फिर मौत और आलम अरवा आग की झील में डाले गए और ये आग की झील दूसरी मौत है। और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। और ईमानदारों के लिए ये ख़तरा नहीं, मैं बता रहा था कि ईमानदार जो हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं वो आग और गंधक की झील में नहीं डाले जाएंगे। अगर हम मुकाशवा की किताब के एक और पहरे को देखें, बाइबल मुकद्दस में से आप मेरे साथ निकालें, मुकाशवा 21वां बाब, किताब मुकद्दस में से मुकाशवा 21वां बाब और उसकी 8वीं आयत हम पढ़ेंगे। लिखा, मगर बुज़दिलों, बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। जैसे मैंने पहले भी कभी बताया हो आपको कि एक मौत वो है जो सब इंसानों को आती है, जिस तरह मुझे मरना है आप सबको मरना है, एक ये मौत है। दूसरी मौत वो है जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हिसाब किया गया और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग और गंधक की झील में डाला गया। ये दूसरी मौत है। और यहाँ पर दूसरी मौत का जिक्र ये आता है कि जो बुज़दिल हैं, यानी वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देने से झिझकते हैं, उनको खौफ आता है, उनको डर लगता है कहीं कोई हमें पकड़ ना ले, कोई कहीं ऐसा ना हो कि हमें बेइज्जत किया जाए, हमें रसवा किया जाए। वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते, वो लोग जो घिनौने काम करते हैं, वो लोग जो खून रेजी करते हैं, वो लोग जो हरामकारी करते हैं, वो लोग जो जादूगरी करते हैं, वो लोग जो बुत परस्ती करते हैं और वो लोग जो झूठ बोलते हैं, ये आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे। ये दोनों पैरों में आग और गंधक की झील का जिक्र आता है। इसलिए आज हमारे लिए जो मैसेज है वो ये है कि अगर हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला चुके हैं तो फिर हमें उसमें साबित कदम रहने की ज़रूरत है। किताब मुकद्दस में जब हम मुकाशवा की किताब के 3रे बाब को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नज़दीक पूरा नहीं पाया और जागता रहे, और ऐसा ना हो कि तू जागता ना रहे और तुझ पर वो वक्त चोर की तरह आ पड़े और तू नंगा पाया जाए। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि ऐसा ना हो कि तेरा नाम किताब हयात से काटा जाए। यानी जब इंसान साबित कदम नहीं रहता, एक दफ़ा ईमान ले आया है और ईमान लाने के बाद साबित कदम नहीं रहा, ईमान लाने के बाद खुदावंद यीशु मसीह की उस तरीके से पैरवी नहीं की जिस तरह करनी चाहिए, तो फिर किताब हयात से नाम काटा भी जाता है। इसलिए ईमान लाने के बाद
उसको ग्रोथ करने की ज़रूरत है, उसको तामीर होने की ज़रूरत है। जिस तरह एक बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसको जिस्मानी खुराक की ज़रूरत होती है, इसी तरह जब हम रूहानी तौर पर पैदा होते हैं, जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, तो ईमान लाने के बाद हमें अपने ईमान की हिफाजत भी करनी है। जैसे मैंने पहले भी एक हवाला पढ़ा था, उसमें यह बयान किया गया था, मुकद्दस पौलुस रसूल तीमुथियुस के ख़त में बताता है कि मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। हमने इस ईमान को महफूज भी रखना है, हमने इस ईमान की हिफाजत भी करनी है, ताकि जब तक हम इस ज़मीन पर रहते हुए अपनी जिस्मानी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जब तक ज़मीन पर रहते हुए हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उस वक़्त तक जो मुक़द्दसों को ईमान एक ही बार सौंपा गया है उसकी हिफाजत भी करनी है, उसमें साबित कदम भी रहना है, ताकि मरते दम तक हमारा ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर रहे, हमारा चाल चलन और हमारा किरदार भी दुरुस्त हो। बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है इफ्सियों के ख़त में कि खुदा अपने लिए ऐसी जलाल वाली कलीसिया चाहता है जिसके जिस्म में कोई दाग या झुर्री ना हो, क्योंकि अगर हमारे जिस्म में कोई दाग या झुर्री है यानी गुनाह और खामी और ख़राबी है, तो ये खामी और ख़राबी जो है ये फिर हमें खुदा के सामने जब हम तख्ते अदालत में पेश होंगे तो शर्मिंदगी का सबब बनेगी। याद रखें कि हम अपने रास्तबाजी के कामों से खुदा को खुश नहीं कर सकते। हम जितने मर्जी अच्छे काम कर लें, हम अपनी रास्तबाजी से, हम अपने नेक अमाल से, हम अपनी नेकियों से, हम खुदा की शरीयत पर अमल करने से हम खुदा को खुश नहीं कर सकते। लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, उस वक़्त हमारा दिल तब्दील हो जाता है, उस वक़्त हमारी सोच तब्दील हो जाती है, उस वक़्त हमारे ख्यालात तब्दील हो जाते हैं, फिर हम खुदा के फ़र्जंद बन जाते हैं। और खुदा के फ़र्जंद होते हुए हमें खुदा के फ़र्जंदों की तरह ज़िंदगी बसर करनी है। और जब खुदा के फ़र्जंदों की तरह ज़िंदगी बसर करेंगे तो फिर खुदा के तख्त अदालत के सामने जब हम पेश होंगे, फिर जितनी मर्जी किताबें खोली हैं, क्योंकि लिखा हुआ है कि फिर मैंने एक बड़े सफ़ेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा था देखा, जिसके सामने से ज़मीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गईं और एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात। और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके इमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। बाज़ लोग समुंदर में गिरकर मर जाते हैं, बाज़ लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, बाज़ लोग दरिया में गिरकर मर जाते हैं, बाज़ लोग किसी बिल्डिंग के नीचे दबकर मर जाते हैं, बाज़ लोग मरते हैं और उनको कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। जो भी जिस हालत में मरता है, जब खुदा का तख्त अदालत लगेगा तो तमाम मुर्दे जहाँ जहाँ भी होंगे सब खुदा के हुक्म से तख्त अदालत के सामने पेश किए जाएंगे। और जब पेश किए जाएंगे तो उनके इमाल का हिसाब किताब होगा और बाद में फिर ये भी देखा जाएगा कि वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखता था या नहीं। और अगर वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हुए, ईमान की ज़िंदगी गुजारते हुए मरा है, तो फिर बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग और गंधक की झील में डाला गया। और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ मिला, वो खुदा के साथ उसकी बादशाही में शरीक होगा। अगर आप मेरे साथ एक हवाला देखें, मुकाशवा 21वां बाब और उसकी पहली आयत से मेरे साथ आप पढ़ें। ईमानदारों के लिए जो आसमान पर मकाम होगा, ईमानदारों के लिए जो आसमान पर जगह होगी वो ये होगी, फिर मैंने एक नए आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही थी और समुंदर भी ना रहा। जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा, बाइबल में पढ़ा हमने कि आसमान बड़े शोर-गुल के साथ बर्बाद किए जाएंगे, ज़मीन जो है जो उसके सामने से भाग जाएगी, ये ज़मीन ख़त्म हो जाएगी, यह आसमान ख़त्म हो जाएगा, फिर नया आसमान होगा और नई ज़मीन होगी। फिर मैंने शहर मुक़द्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा और वो उस दुल्हन की मानद आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज़ से ये कहते हुए सुना, देखो खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और वो उनका खुदा होगा, वो उनकी आंखों के सब आंसू पूंछ देगा। याद रखें कि इस दुनिया में ज़िंदगी बसर करते हुए इंसान को बहुत सारे मौक़ों पर आंसू बहाने पड़ते हैं, बहुत सारी जगह पर हमें रद्द किया जाता है, बहुत सारी जगह पर मसीह के नाम की खातिर हमें रसवा किया जाता है, बहुत सारी जगह पर मसीह के नाम की खातिर हमें नौकरियों से रिजेक्ट किया जाता है, हमारे कागजात फेंक दिए जाते हैं, हमारे साथ बुरा सलूक किया जाता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब नए आसमान और नई ज़मीन होगी तो खुदा उनके सब आँखों के आंसू पूंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आहो नाला रहेगा, ना दर्द, पहली चीज़ें जाती रहीं। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं।
फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी होंगी, मैं अल्फ़ा और ओमेगा यानी इब्तिदा और इंतहा हूँ। मैं प्यासे को आब हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाऊँगा, जो गालिब आए वही इन चीज़ों का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। याद रखें कि जो गालिब आएगा यानी दुनिया पर गालिब आएगा, दुनिया की सारी मंसूबों पर गालिब आएगा, दुनिया की ख्वाहिशों पर गालिब आएगा, इब्लीस और उसके सारे मंसूबों पर गालिब आएगा, वो उस नए शहर यरूशलेम में दाखिल होने का हकदार होगा। इसलिए ज़मीन पर रहते हुए हमें अपनी ज़िंदगी को इस तरह बसर करना है ताकि जब खुदावंद यीशु मसीह आएँ तो हमें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। जैसे मैंने पहले भी इबादत की शुरू में आपको बताया था कि एक पेशन गोई बाइबल मुकद्दस में की गई थी कि जब दूसरे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो आसमान से एक जलता हुआ पहाड़ समुद्र में डाला गया, और उस जलते हुए पहाड़ की वजह से तिहाई समुंदर की मखलूक मर गए और तिहाई जहाज़ तबाह हो गए, और समुंदर का पानी जो था वो खून बन गया। और मैंने बताया था कि मैंने एक वीडियो भी मेरे पास आई है जिसमें बताया गया कि श्रीलंका, चीन, लबनान, ऑस्ट्रेलिया और कुछ दीगर ममालिक में बहुत सारी जगहों पर चश्मों से खून बह रहा है, बहुत सारे चश्मों में पानी जो है वो खून बन चुका है और लोग पीने से तंग हैं, लोग अब मुश्किल में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इसलिए वो वक्त अब बिल्कुल करीब है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब तुम्हें गुमान भी ना होगा उस वक़्त खुदावंद यीशु मसीह आ जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह इस तरह आएगा जैसे रात के वक़्त चोर आता है, और चोर आपको पता है कि उसी वक़्त आता है जब इंसान को गाफिल देखता है। चोर उसी वक़्त आकर हमला करता है जब इंसान को लापरवाही में पाता है, जब इंसान को सोए हुए पाता है, जब हम लापरवाही में ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे, जब हम लापरवाही से इस दुनिया में जीते होंगे, जब हम आराम से सोए हुए होंगे, उस वक़्त खुदावंद यीशु मसीह आ जाएंगे और हमें हरगिज़ मालूम ना होगा। इसलिए याद रखें कि वो वक़्त अब बिल्कुल करीब है, बल्कि दरवाजे पर है। हमें अपने आप को तैयार करना है ताकि जब खुदावंद यीशु मसीह आएँ तो हमें शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। जैसे बाइबल मुकद्दस में से एक तमसील आप पढ़ते हैं 10 कंवारियों की, जिनमें 5 अक्लमंद थी और 5 बेवकूफ़ थी, और जो 10 की 10 कंवारियाँ थीं वो 10 की 10 खुदावंद यीशु मसीह के आमद के लिए, उसके इस्तकबाल के लिए बड़ी जद्दोजहद से तैयारी उन्होंने की। लेकिन उन्होंने एक काम गलत किया था, और वो काम गलत ये किया था कि तैयारी तो उन्होंने की लेकिन दुरुस्त तैयारी ना की। इसलिए अगर वो जिन 5 कुंवारियों ने दुरुस्त तैयारी नहीं की थी वो उसके साथ जश्न में शामिल ना हो सकी, क्योंकि वो दुल्हा के इस्तकबाल को तो निकली, मछलियाँ भी उन्होंने साथ ले लीं लेकिन उन्होंने साथ तेल नहीं लिया था। और जब दुल्हा आया तो मछलियाँ जलाकर इस्तकबाल में शामिल होना था। 5 जो अक्लमंद थी उन्होंने मछलियाँ भी साथ ली हुई थी, उन्होंने तेल भी लिया हुआ था और उन्होंने तैयारी भी की हुई थी। और उन्होंने जब खुदावंद यीशु मसीह आया यानी जब दुल्हा आया तो वो उसके जश्न में शामिल हो गई। और जब बेवकूफ़ 5 कुंवारियाँ जो थी उन्होंने क्या किया कि वो अपनी मछलियाँ जलाने लगी, और बगैर तेल के मछलियाँ नहीं जलती, वो मछलियाँ बुझना शुरू हो गई। और जब मछलियाँ बुझना शुरू हो गई तो उन्होंने अक्लमंद कुंवारियों से कहा कि हमें भी थोड़ा सा तेल दे दो। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे और हमारे दोनों के लिए काफ़ी ना होगा, ऐसा करो कि जाकर मूल बेचने वालों से ले आओ। और जब वो लेने के लिए गई तो दुल्हा आ चुका था और दरवाज़ा बंद हो गया, और बाहर से उन्होंने फिर दस्तक दी। दुल्हा ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। शायद बाद में हम तैयारी करके हम कोशिश करें कि हम उसके साथ इस्तकबाल और उसके जश्न में शामिल हों, लेकिन उस वक्त गुजर चुका होगा। उस वक्त अंदर से आवाज़ आएगी कि मैं तुम्हें नहीं जानता। जैसे बाइबल मुकद्दस में एक और तमसील भी मैं आपको बताता हूँ। मत्ती की इंजील के 22वें बाब में एक तमसील है कि एक मालिक था जिसने एक बहुत बड़ा जश्न किया, और उसने सबको बुलाया और उनको कहा कि तुम्हें शादी पर दावत है। और जब खाना तैयार हो चुका तो मालिक ने भेजा कि जाओ बुलाए हुओं को बुला कर लाओ, और सब ने उज़र पेश करना शुरू किया जिस तरह आजकल हम उज़र पेश करते हैं। किसी ने कहा कि मैंने ज़मीन ख़रीदी है, मैं उसको देखने जाता हूँ। किसी ने कहा कि मैंने 2 जोड़ी बैल ख़रीदे हैं, मैं उनको आजमाने के लिए जाता हूँ। किसी ने कहा कि मैंने कोई काम करना है इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ, मैं नहीं आ सकता। सब ने अपना अपना उज़र पेश किया। मालिक ने कहा कि बुलाए हुए लायक ना थे, इसलिए जाओ रास्तों के नाकों पर जो तुम्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा कर लाओ। और वो गए और उन्होंने सबको जमा कर लिया, और जो बादशाह का जहाँ पर खाना बना हुआ था, जहाँ पर स्टेज था, वो जगह मेहमानों से भर गई। और कुछ देर के बाद बादशाह मेहमानों को देखने के लिए आया, और बादशाह ने एक शख्स को देखा जो शादी के लिबास में ना था। उसको पूछा कि मियाँ तू शादी की पोशाक के बगैर क्यों आ गया? लिखा हुआ कि इस पर उसका मुंह बंद हो गया।
बादशाह ने हुक्म दिया कि इसके हाथ और पाँव बांध कर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहाँ पर रोना और दांतों का पीसना होगा। ऐसा ना हो कि बादशाह आए और वो देखे कि हम तैयार नहीं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि पहले दौर में जब बादशाहों के बेटों की शादियां होती थी या कुछ जश्न होता था, उस जश्न में शामिल होने के लिए पोशाक जो होती थी वो बादशाह की तरफ से दी जाती थी और सब ने पोशाक पहनी हुई थी, लेकिन उसने पोशाक नहीं पहनी थी। मुकाशवा की किताब में सफ़ेद पोशाक का जो जिक्र आता है वो लिखा हुआ है कि सफ़ेद पोशाक से मुराद मुक़द्दस लोगों की रास्तबाजी के काम है। अगर हमने ज़मीन पर रहते हुए जो खुदा ने हमें ज़िंदगी दी है, इस ज़िंदगी में हमने तैयारी ना की तो फिर हमारे हाथ और पाँव बांध कर वहाँ पर डाला जाएगा जहाँ पर रोना और दांतों का पीसना होगा। और फिर 5 कुंवारियों की तरह शायद हम दरवाजे पर दस्तक दें कि हमारे लिए दरवाज़ा खोला जाए और अंदर से शायद ये आवाज़ आए कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए अब जो हमारे पास वक्त है, इफ्सी के ख़त में लिखा हुआ है कि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं, तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद कब आ जाएगा। इसलिए हमें जो वक़्त दिया गया है इसको याद रखें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा हो कि एक वक़्त आने वाला है कि जब तख्त अदालत लगेगा और तमाम छोटे बूढ़े बड़े सब मुर्दे उसके सामने जमा किए जाएंगे। वो लोग जो यीशु पर ईमान रखते हैं वो भी जमा किए जाएंगे, वो लोग जो यीशु पर ईमान नहीं रखते वो भी तख्त अदालत के सामने जमा किए जाएंगे। और सारे वो लोग जो खुदा को मानते नहीं, जैसे चीन में दहलिए है और जापान में है, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो कहते हैं कि खुदा का वजूद नहीं, ऐसे सब लोग भी खुदा के तख्त अदालत के सामने हाजिर किए जाएंगे और सब अपना अपना वहाँ पर हिसाब देंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है पहला पत्रस 4 बाब और उसकी 17वीं आयत में कि वो वक्त आ पहुँचा कि खुदा के घर से अदालत शुरू हो, और जब हम ही से शुरू होगी तो उनका अंजाम क्या होगा जो खुशखबरी को नहीं मानते, और जब रास्तबाज ही मुश्किल से निजात पाएंगे तो बेदीन और गुनाहगारों का क्या ठिकाना होगा। इसलिए जो खुदा ने हमें वक़्त दिया है, वक़्त को गनीमत जानते हुए हम अपने आप को तैयार करें ताकि जब यीशु आए तो हमें शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। खुदा मुझे और आप सबको आज इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे, आमीन। आए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें और खुदा से मदद और रहनुमाई मांगें। गुज़रे अयाम के तमाम गुनाहों का, गुज़रे अयाम की तमाम खामियों और ख़राबियों का खुदा के सामने इकरार करेंगे, उससे माफ़ी मांगेंगे और अपने आप को आसमान की बादशाही के लिए तैयार करेंगे। खुदा से कहेंगे कि खुदावंद हमारी बेबसी की हालत में हम पर रहम कर, हमारे नकम्मेपन की हालत में हम पर रहम कर और हमें मुआफ़ कर और हमें अपनी रास्तबाजी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक बख्श ताकि इब्लीस शर्मिंदा हो और तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पा सके।